हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी एंड जॉब न्यूज में। यहाँ एक बार देख पा रहे हैं कि जेएसएससी के द्वारा एक बार फिर से नई वैकेंसी निकाली गई है और यह जो है आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह जो वैकेंसी है वो आपका विज्ञापन संख्या 14/2023 झारखंड महिला पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 ये वैकेंसी निकाली गई है। झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का ये वैकेंसी है। और यहाँ लिखा है, यहाँ देख पा रहे हैं आप कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्यभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 2160 दिनांक 13/4/23 द्वारा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग रांची के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षिका के पद पर संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विभिन्न शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके अपना जो है समर्पित कर सकते हैं, अपना आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का यदि बात किया जाए तो जो परीक्षा शुल्क है आपका ये 100 रुपये रखा गया है और परीक्षा शुल्क में छूट उन्हीं को मिलेगा जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अंतर्गत के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया ये रखा गया है। वहीं और यहाँ लिखा गया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उसकी अभ्यर्थिता जो है समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। जो ऑनलाइन कर चुका है यदि वह अपना परीक्षा शुल्क नहीं पेमेंट किया है तो वो उसका जो आवेदन है वो पूरा तरह से मान्य नहीं होगा, उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा और वे रद्द किए जा सकते हैं। परीक्षा शुल्क प्रतिदेय यानी नॉन रिफंडेबल होगा। जो आप परीक्षा शुल्क जो भुगतान करेंगे वो आपका रिफंड नहीं होगा, वो नॉन रिफंडेबल होगा आपका परीक्षा शुल्क। और यहाँ रिक्तियों की यदि बात किया जाए तो कितना वैकेंसी यहाँ निकाली गई है, तो सबसे पहली बात है कि जो यहाँ है आरक्षण कोटि के अंतर्गत ही देखेंगे इसको, तो ये जो है आपका महिला पर्यवेक्षिका है। यहाँ अनारक्षित में 187 कुल पद है, अनुसूचित जनजाति में 101 पद है, जो 2 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित हैं। इसमें 101 जो पद है उसमें 2 पद जो आदिम जनजाति का भी इसी में समाहित किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए आपका 35 पद हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आनी जो है आपका इसमें 42 पद हैं। पिछड़ा वर्ग इसमें 35 पद है और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों हैं उनके लिए यहाँ पर 44 पद हैं। यानी टोटल जो है आपका कुल 444 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। और यहीं यदि और देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसमें जो लिखा गया है उसको पूरा तरह से आप पढ़ लें। अब यहाँ देखें कि यदि वेतनमान इसका यदि देखा जाए तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 35,400 लेकर के 1,12,400 रुपये तक इसका जो आपका वेतनमान रखा गया है। और यदि शैक्षणिक योग्यता की यदि बात किया जाए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान विषयों में स्नातक होना जरूरी है। ये महिलाओं को कि जो आपको समाजशास्त्र में, मनोविज्ञान में और गृह विज्ञान में आपको स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मैट्रिक होता है वो तो है ही। और यहाँ बहुत सारे चीज़ों के बारे में यहाँ लिखा गया है। और आयु सीमा का यदि बात किया जाए तो आयु सीमा यहाँ लिखा गया है कि आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो महिला पर्यवेक्षिका होगी उनका जो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु जो होगा आपका 1/8/2023 से अधिकतम जो होगा 1/8/2019
तक, यहाँ जो इसके बीच में आपका जो है उम्र सीमा होना चाहिए। और यहाँ जो न्यूनतम उम्र सीमा है आपका 21 साल रखा गया है, और अधिकतम उम्र सीमा जो है आपका यहाँ रखा गया है, अलग अलग जो कैटेगरी है उसके लिए अलग अलग है। जैसे हो गया महिला के लिए जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसको 38 साल, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके लिए 40 साल यहाँ उम्र रखा गया है। और भी यदि यहाँ देखा जाए तो आप यहाँ देख पा रहे हैं आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की जो विभिन्न तिथियां हैं, जैसे आप ऑनलाइन कीजिए, उसके बाद आप फी पेमेंट कीजिए, फिर फ़ोटो अपलोड कीजिए, फिर और आपका जो प्रिंट आउट लीजिए, ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ देखिए। तो सबसे पहली बात है कि जो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु जो आपका दिनांक है वो आपका 26/9/2023 से 25/10/2023 के मध्य रात्रि तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए जो आपका है वो 27/10/2023 की मध्य रात्रि तक आप परीक्षा शुल्क यहाँ भुगतान कर सकते हैं। वहीं फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने आवेदन पत्र पर का प्रिंट आउट लेने के लिए आपका दिनांक 29/10/2023 की मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। दिनांक 31/10/2023 से 2/11/2023 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक पुनः खोली जाएगी। जो आपका कहीं आवेदन भरते समय गलतियां हुई हैं तो आप इस डेट में आपका वहाँ सुधार किया जाएगा और वहाँ आप सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ देखें आपकी रजिस्ट्रेशन कब करना है आपको, और ये आपका फी पेमेंट